राज्य जो करना चाहे अपना करे। इसके पीछे व्यापक जनहित है। अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। ये नहीं होगा कि कुरकुर मुरमुर दोनों, कि वहां बोल दिया और पार्लियामेंट में कुछ और रवैया। भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई देश हित देख रही है, ऐसा नहीं है। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास में आज फिर से एक बार हम चर्चा इस बात की करेंगे जिसकी चर्चा खास तौर से मीडिया में बहुत जोर शोर से हो रही है और सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर अचानक हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश की हुकूमत को ऐसा क्यों लगने लगा है कि तमाम मसाइल की जो जड़ है वो आबादी है, और उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने ऐसे मौके पर क्यों ये बात सामने लाई है जबकि अब 6 से 7 महीनों के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। ये एक सवाल उठा है, लेकिन उससे बढ़कर ये अहम इस बात पर है गौर करना कि क्या वाकई आबादी हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ा मसला है या मसला बनती जा रही है या मसला बन सकती थी जो अब धीरे धीरे वो कम हो रही है, जो कि कई ऐसे आंकड़े हैं, आदाद और शुमार हैं जो इस तरफ भी इशारा करते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरी दुनिया में आज भी सबसे ज्यादा आबादी वाला जो मुल्क है वो चीन है, और ठीक उसके पीछे यानी दूसरे पायदान पर अगर कोई मुल्क है तो वो है हिंदुस्तान। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या हिंदुस्तान की आबादी हिंदुस्तान की ताकत है या हिंदुस्तान के लिए एक बोझ बन गया है। इसी पर आज होगी हमारी बातचीत। जो राज्य जो करना चाहे अपना करे। इसके पीछे व्यापक जनहित है। अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। ये नहीं होगा कि कुरकुर मुरमुर दोनों, कि वहां बोल दिया और पार्लियामेंट में कुछ और रवैया। भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई देश हित देख रही है, ऐसा नहीं है। तो आज जो हमने अपने इस गुफ्तगू का, इस मुबाहिसे का, इस डिबेट का जो टाइटल रखा है, जो उन्वान रखा है, वो है आबादी कानून पर नीतीश की ना। ऐसा क्यों है? दरअसल आबादी को लेकर जो बातें अभी उत्तर प्रदेश से शुरू हुई हैं, उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि ये जो कदम हम उठाने जा रहे हैं, यानी जो हमने ड्राफ्ट तैयार किया है, जो वहां के विधि आयोग है, उसका बहुत बड़ा फायदा आम लोगों को मिलने वाला है और ये सभी के तरक्की के लिए है, सभी के उत्थान और तरक्की के लिए, और इससे देश को भी एक राह दिखती है। उस पर कई ऐसे लीडर हैं जिन्होंने सवाल उठाया कि क्या उन्हें जानकारी की कमी है। महाराष्ट्र के एक वजीर ने कहा है कि महाराष्ट्र में तो हमारे यहां 20 सालों पहले से ये लागू है और खासतौर से जो स्थानीय निकाय है वहां पर इसको हमने लागू कर रखा है। तो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश से जो बात निकली है वो कोई नई चीज है, बल्कि खुद बिहार में ही नीतीश कुमार के ही एक मंत्री ने यह सवाल उठाया है कि जब हमने इसे जो स्थानीय निकाय है वहां लागू कर रखा है तो पंचायत में इसे लागू करने में कौन सी बड़ी बात है, ये तो कानून बनना ही चाहिए और बनेगा ही। ये बिहार के मंत्री कह रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कानून बनाकर आप सिर्फ इसे रोक नहीं सकते। वो सीधे तौर पर इसके बारे में जवाब पेश कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मैं पहले आप तमाम लोगों का आपसे तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं असितनाथ तिवारी, तर्जुमान कांग्रेस, और हमारे साथ मनोज शर्मा है, तर्जुमान बीजेपी। हमारे साथ हैं सुधीर दुबे, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, और डॉक्टर मुनाजिर हसन, साबिक मेंबर पार्लियामेंट और सीनियर लीडर जेडीयू के। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू के इस खास मुबाहिसे में जिसका नाम है खबर खास। लेकिन इससे पहले कि हम आपके पास सवाल लेकर आए, पहले मैं आपको कुछ बयानात सुनाना चाहता हूं। सुनिए कि इस पर क्या कुछ कहना है बड़े लीडरों का। तो दरअसल ये बात शुरू हुई योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जब इस तरह की बातें की और बदाबता उसका एक मसवदा तैयार हुआ है, और उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर वीएचपी ने भी सवाल उठाए हैं।
तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि असल में ये तमाम बातें किस बात को लेकर हो रही हैं, किसको किस पर एतराज है। क्या वाकई आबादी हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द या बोझ बनती जा रही है, या ये जो आबादी है, जो मैन पावर है, जिसका एक बड़ा हिस्सा नौजवानों का है, वो एक शक्ति है, एक ताकत है। बयान सुनते हैं। एक बात हम आपको बहुत साफ साफ कहें, जो राज्य जो करना चाहे अपना करे, लेकिन हमारा बहुत साफ साफ ओपिनियन, जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। आप जरा चाइना का पता कर लीजिए, 1 से 2 किया, अब 2 के बाद भी क्या हो रहा है, तो आप देख लीजिए स्थिति, कहीं भी किसी देश का हालचाल देख लीजिए। ये सबसे बड़ी चीज है कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। और आप तो जान रहे हैं, शुरू से हम लोग इसके लिए काम कर रहे थे, और उसी में जो आपने कहा, जो इसका जो इतना ज्यादा इस पर रिसर्च हुआ, सर्वे किया गया, देखा गया, और देखा गया कि जब पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देश भर का एवरेज प्रजनन दर 2 था, और बिहार में भी वही किया गया, तो पता चला 2 ही है। हर एक मुद्दे को जो व्यापक लोक कल्याण का हो, राष्ट्र कल्याण का हो, उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। इसके पीछे व्यापक जनहित है, एक एक बच्चे का, एक एक मां की सुरक्षा का, और अंततः प्रदेश और देश की समृद्धि और विकास के पथ पर अग्रसर करने का उसके पीछे का भाव है। क्योंकि हमने उसका एक पक्ष ये भी रखा है कि व्यापक जागरूकता, अवेयरनेस के भाव में अगर कहीं पर इस प्रकार की स्थिति है तो उन लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए कि ये शिशु मृत्यु दर इसलिए हो रही है कि 2 बच्चों के बीच में गैप कम होगा तो स्वाभाविक रूप से वे कमजोर होंगे, कुपोषित होंगे, उनके स्वास्थ्य के साथ साथ उनके स्वयं के जीवन के लिए खतरनाक भी हो सकता है। एक बात हम आपको बहुत साफ साफ कहें, जो राज्य जो करना चाहे अपना करे, लेकिन हमारा बहुत साफ साफ ओपिनियन, जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। आप जरा चाइना का पता कर लीजिए, 1 से 2 किया, अब 2 के बाद भी क्या हो रहा है, तो आप देख लीजिए स्थिति, कहीं भी किसी देश का हालचाल देख लीजिए। ये सबसे बड़ी चीज है कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। और आप तो जान रहे हैं, शुरू से हम लोग इसके लिए काम कर रहे थे, और उसी में जो आपने कहा, जो इसका जो इतना ज्यादा इस पर रिसर्च हुआ, सर्वे किया गया, देखा गया, और देखा गया कि जब पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देश भर का एवरेज प्रजनन दर 2 था, और बिहार में भी वही किया गया, तो पता चला 2 ही है। उन्हें तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री जी को फोन उठा करके बात कर लेनी चाहिए। साथ में सरकार चला रहे हैं ना, एक संदेश तो देना चाहिए। ये सब जानते हैं कि जो भी राज्य मानव सूचकांक में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ज्यादा हैं, बेहतर कर रहे हैं, उनके यहाँ फर्टिलिटी रेट वैसे ही डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। तो नीतीश जी को तो खुल के बोलना चाहिए ना कि आप डॉग विसिल पॉलिटिक्स मत करिए, और जाहिर तौर पर संदेश देना चाहिए। ये मीडिया में मुस्कुराते हुए एक बस लाइन गिरा देने से, कह देने से बात नहीं बनेगी। ये नहीं होगा कि कुरकुर मुरमुर दोनों, कि वहां बोल दिया और पार्लियामेंट में कुछ और रवैया। भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई देश हित देख रही है, ऐसा नहीं है। हमें याद है जब 1976-77 में जब प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और उस समय फैमिली प्लानिंग को लेकर पूरे देश में विपक्षी दलों ने उसका विरोध किया था। उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे थी और उसको चुनाव का मुद्दा बनाया था। तो आज उनको इस बात की अगर चिंता हो रही है तो अच्छी बात है, लेकिन उनको ये चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, प्रधानमंत्री को चाहिए कि पहले पूरे देश के लोगों को विश्वास में ले। मैं आप सभी को जानकारी देना चाहता हूं
कि 2 चाइल्ड पॉलिसी महाराष्ट्र में है, लेकिन पिछले सप्ताह भर से योगी जी ने शोर मचा रखा है कि वो 2 चाइल्ड पॉलिसी ला रहे हैं। हमें लगता है उन्हें और पॉलिसी लाने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार आग्रह करते हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो, तो ज़्यादा बच्चा पैदा करने की पॉलिसी लाना चाहिए उन्हें। और अब सीधे रुख करेंगे अपने मेहमानों का इस बाजत के साथ कि आपको शायद ज्यादा इंतजार ना करना पड़ा हो। हमारे साथ मुनाजिर हसन साहब है, साबिक मेंबर पार्लियामेंट है और सीनियर लीडर है जेडीयू की। मुनाजिर साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? एक तरफ बीजेपी के आप के वहां जो सरकार है उसके मंत्री कहते हैं, सम्राट कहते हैं कि कानून तो बनना ही पड़ेगा और बनेगा ही। नीतीश कुमार कहते हैं कि कानून से कोई फायदा नहीं होने वाला। आरजेडी कह रही है कि नीतीश कुमार ये दोहरा रवैया छोड़ दें। क्या कहेंगे आप? ये नीतीश जी ठीक कह रहे हैं, कानून बनाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है और ये बात जरूर सही है कि आबादी एक बोझ सा बन गया है हमारे देश में और उसके लिए दूसरे तरीके हैं। नौकरियों में आप जिनके ज़्यादा बच्चे हैं, 2 बच्चे से ज़्यादा जिनको हैं, उनको नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होगी। इस तरह के कानून बनाए जा सकते हैं और इस तरह के कानून से हम समझते हैं कि जो आबादी की दर है वो घटेगी। लेकिन कानून बनाकर थोपना, आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी जब 1977 में जब फैमिली प्लानिंग लाई थी तो पूरे मुल्क में पूरा हंगामा खड़ा किया था और उस हंगामे में बीजेपी सबसे आगे थी। तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, कानून बनाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप मुराद में कमी करें, आप जागरूकता लाएं, महिलाओं के अंदर, औरतों के अंदर, मर्दों के अंदर जागरूकता लाएं और जागरूकता आने के बाद आबादी खुद ब खुद घटेगी। तो बेदारी लाना होगी, आप ये कहना चाहते हैं। जो नीतीश कुमार ने कहा है कि हमें लोगों को जागरूक करना होगा, शिक्षित करना होगा, क्योंकि वो कह रहे थे जो शिक्षित है, जहां गरीबी कम है वहां जो है आबादी भी कम है। बीजेपी से हमारे साथ मनोज शर्मा मौजूद हैं। मनोज जी, सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि अचानक ऐसा कौन सा डेटा आ गया है हमारे पास जो ये बता रहा हो कि वाकई आबादी जो है वो बढ़ती चली जाए, क्योंकि जो पिछला 2011 का सेंसस था उसके बाद अभी तक जो कोई सेंसस है वो सामने आया नहीं है। तो इस पर सवाल उठा रहे हैं जो अपोजिशन जमात के लोग हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखेंगे बिहार की परिस्थिति में देखेंगे तो 1980 के बाद से 1981 की जो जनगणना हुई और 1991 में जो जनगणना हुई, उसके बाद फिर 2001 में हुई, फिर 2011 में हुई, तो बिहार में पिछले 2 दशकों से लगभग 25% के ऊपर से प्रत्येक 10 वर्षों में हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। हालांकि हम लोगों ने इस दरमियान हम अपने मातृत्व दर में काफी कमी लाया है, लेकिन जहां तक बात जनसंख्या नियंत्रण की होती है तो मैं समझता हूं कि चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, चाहे किसी भी समुदाय वर्ग के लोग हो, हर कोई इस बात में सहमत है कि जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए। अब बहस इस बात की हो रही है कि इसके लिए कानून की आवश्यकता है या इसके लिए जागरूकता की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि न केवल कानून ही केवल काफी नहीं है, कानून काफी नहीं है, इसके लिए आपको जागरूकता काफी है। और माननीय नीतीश कुमार जी ने तो कहा है कि ये हमारा राय है, उन्होंने सिरे से इसे नकारा नहीं है। और जहां तक ये बात हो रही है कि अब यूपी का जो आपका जनसंख्या नियंत्रण का जो ड्राफ्ट है, तो ये तो जनमत के लिए प्रसारित किया गया है, लोग अपने अपने सुझाव दें, अपने अपने उसमें जो उनको लगता है कि सही है गलत है वो दे, सरकार उसको समाहित करेगी और आवश्यकता पड़ेगी तो उसके हिसाब से ड्राफ्ट में सुधार होगा। इसलिए ये एक व्यापक, वाकई अगर इसे नियंत्रण कानून को ड्राफ्ट बनाकर पब्लिक के जनमत के लिए रखा गया है तो वाकई ये व्यापक चर्चा होनी ही चाहिए। सवाल इस और बात को आपने देखा है, मैंने तो कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत पिछले 4.5 साल से क्या कर रही थी? 4.5 सालों में कोई नहीं उसे एहसास हुआ कि आबादी बहुत बढ़ गई है, जबकि कोई डेटा नहीं है सामने। आप देखिए उत्तर प्रदेश का जो डेटा है, उत्तर प्रदेश
जो सर्वाधिक के मातृत्व दर वाला राज्य है, तो बिहार और यूपी की स्थिति कमोवेश वही है। हालांकि यूपी में जनसंख्या घनत्व कुछ कम है, लेकिन यूपी में भी मातृत्व दर 3% के आसपास में है। लेकिन आप अगर बोलेंगे कि 4.5 वर्षों में भाजपा सरकार ने क्यों किया, तो उसका जवाब मैं असम की सरकार से देना चाहता हूं। असम की सरकार ने आते जनसंख्या नियंत्रण की बात कही है, उस सरकार को तो अभी 4 महीने भी नहीं हुए हैं। तो इसलिए इस बात को कहना कि भाजपा का ये चुनावी एजेंडा है, अगर चुनावी एजेंडा होता तो हम असम में अभी ये बात को नहीं लाते। ठीक है, असम में समाजवादी पार्टी से सुधीर दुबे जी, आपको इस पर क्या एतराज है? अगर क्या पहले तो यह बात है कि क्या आप मानते हैं कि आबादी वाकई इतनी विस्फोटक हो गई है कि वही तमाम मसलों का हल हो रही है, का जो वजह बन रही है? अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आबादी वजह है, अगर अस्पताल में डॉक्टर नहीं है तो आबादी वजह है, अगर बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है तो आबादी वजह है। क्या मानते हैं आप इसे? मुझे 2-3 बातें कहनी है इसमें। पहली बात तो यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये जो कानून का मसौदा जो लेकर के आई है, ये जो मसौदा लेकर के जिस समय आई है, मुझे उस समय को लेकर के इस पे ऐतराज है। दूसरी बात, हमारी पार्टी और हमारे नेता शुरू से इस बात को कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खुद ही इस बात पर एक मत नहीं है। इनके नेताओं ने कई बार मंच से कहा ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। मणिपुर के एक मंत्री ने कहा कि जो ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे हम उनको प्रोत्साहन देंगे। और इनके जो घटक दल हैं, नीतीश कुमार जी जो बिहार में मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस पर ऐतराज जताया। उसके बाद जो इनके आनुषंगिक संगठन है बीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, उन्होंने भी इस पर ऐतराज जताया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनके अपने आपस में एक राय नहीं है, एक मत नहीं है, और ये केवल चुनावी फायदे के लिए ये मसौदा लेकर के आए हैं। दूसरी बात, किस तरह से कांग्रेस के जमाने में जनसंख्या नियंत्रण कानून की आड़ में हमने आम नागरिकों का उत्पीड़न होते देखा है, किस तरह से गैर शादीशुदा मर्दों को जबरन पकड़ के जो है नसबंदी करा दी जाती थी, और किस तरह से सरकारी अधिकारियों को टारगेट दिए जाते थे कि आपको इतने केस लाने हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो पिछले समय में कांग्रेस करती आई है, आज वही सब भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। ये केवल और केवल चुनावी फायदे के लिए, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए, एक समुदाय विशेष को टारगेट करने के लिए ये कानून का मसौदा लेकर के आए हैं। अगर इनकी नीयत सही होती, पिछले 4.5 वर्षों में ये मसौदा लेकर के नहीं आए। अभी बीजेपी के स्पोक पर्सन ने कहा असम की बात करते हैं। आप असम में देख लीजिए, असम में जो इन्होंने कानून की बात की है, उसमें जो मसौदा बनाया उसमें कितनी विषमताएं हैं। जो चाय बागान के कुछ जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उनको उसमें छोड़ा गया है। कुल मिला के इनका अभी कानून का मसौदा केवल चुनावी हथकंडा है। और इससे पिछले में अगर हम जाएं तो किस तरह से केंद्र की सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय में यह कहा था इस कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कहने का मतलब यह है उत्तर प्रदेश मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि इस पर कोई कानून लाया जाए, ये भी एक हकीकत है। मैं आसित नाथ तिवारी आपके पास आता हूं, चूंकि कांग्रेस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जब भी कभी किसी ऐसे हालात का जिक्र होता है देश में, तो उसकी जो तुलना है, उसका जो कंपैरिजन किया जाता है कि कांग्रेस ने सबसे पहले इमरजेंसी लागू की थी। सवाल इस बात को लेकर है कि इस बार क्या मामला सिर्फ इतना ही है? खबर यह भी है कि जो मॉनसून सेशन है पार्लियामेंट का, वहां भी यह बिल प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर लाया जा सकता है। लोकसभा में तो बात बन सकती है, राज्यसभा में क्या होगा अगर जेडीयू को यही स्टैंड रहा तो? मुनाजिर साहब से बाद में सवाल पूछेंगे कि क्या एनआरसी सीए वाले मामले जैसा फिर स्टैंड तो नहीं हो जाएगा कि बाहर में कुछ कहा और पार्लियामेंट में कुछ स्टैंड ले लिया। नीतीश कुमार के इस स्टेटमेंट पर और इस बिल के लाए जाने के वक्त पर आसित नाथ तिवारी कांग्रेस क्या कहते हैं? जमहूरियत का जो सूत्र है वो ये है, कि कम से कम कानून, ज्यादा से ज्यादा प्रति व्यक्ति औसत संतान दर 8 थी। मतलब औसत एक आदमी को 8 बच्चे हुआ करते थे। आज औसत संतान दर 2.8 है, 3 से भी कम है। कोई कानून नहीं बनाया गया, किसी के पीठ पर कूड़े नहीं बरसाए गए, कोई लाठी नहीं गिराई गई। हमारे दो बच्चे दो ही अच्छे, परिवार नियोजन, इस तरह के कार्यक्रम कांग्रेस की सरकार ने चलाए। जमहूरियत में सरकार का काम जनता के पीछे तोप लेकर चलना नहीं है, बंदूक लेकर चलना नहीं है, और जनता की पीठ पर लाठी गिराते रहना तो नहीं है। जमहूरियत में लोकतंत्र तभी मजबूत है जब जनता मजबूत है, जनता की शक्ति ज्यादा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि सरकार जनता को कमजोर करने पर तुली है।
किसी कानून की जरूरत नहीं पड़ी और औसत 8 संतान दर से हम 3 से भी कम तक पहुंच गए जागरूकता के बल पर। तो भैया लोगों को पढ़ाइए, महिलाओं को पढ़ाइए, लड़कियों को पढ़ाइए, जागरूकता लाइए, आपको किसी कानून की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये काम इन्हें नहीं करना है। ये तो यूनिवर्सिटीज को बदनाम करते हैं, स्कूलों को बदनाम करने वाले लोग हैं, शिक्षा से तो बड़ी नफरत करने वाले लोग हैं। अब दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो इस मामले में है, इस मामले को हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से दिखाया जा रहा है जानबूझकर। कौन लोग दिखा रहे हैं? क्योंकि भाजपा चाह रही है हिंदू मुस्लिम हो इस मामले में, तो इसके लिए संघ के लोग हैं, संघ के वो लोग जो कहीं मुफ्ती है, कहीं मौलवी है, कहीं शहर काजी है, संघ से जो फंडेड होते हैं, वो भी इसको रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हो जाए। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। एक पूर्व पत्रकार है दिलीप मंडल जी, जो अब मंडलवादी एक्टिविस्ट हो गए हैं। 3 दिन पहले उनका लिखा एक मैं पढ़ रहा था, तो वो कह रहे हैं कि इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे ओबीसी और दलित, मुस्लिम कम प्रभावित होगा, ओबीसी और दलित इसमें ज्यादा प्रभावित होंगे। तो हिंदू मुस्लिम का खेल जो है, संघ के लिए जो संघ के वर्कर हैं और उधर जो कुछ जगह मौलवी, काजी और मुफ्ती होते हैं संघ से जुड़े लोग, वो है ये इसको हिंदू मुस्लिम इसको रंग देकर चुनावी रंग बदलना चाहते हैं। ये बहुत ही गलत है। देखिए, कोई कानून मत बनाइए, जागरूकता लाइए तो काम चल जाएगा। दूसरा, ऐसा कोई हिंदू मुस्लिम एंगल मत तलाशिए। दिलीप मंडल ने पूरे आंकड़े टेस्ट कर दिए हैं कि कैसे सबसे ज्यादा इससे ओबीसी और हरिजन प्रभावित होंगे, और हमने आपको ये दिखा दिया है कि औसत संतान दर 8 से 2.8, 3 से भी कम बिना किसी कानून के हो सकता है। तो मात्र 0.8 कम करने के लिए कानून की क्या जरूरत है? फर्टिलिटी रेट जो है टीएफआर तो अभी 2.2 आ चुका है, और जिसको स्टैंडर्ड 2.1 माना जा रहा है, और ये 2.2 पर आ चुका है, जो कि 1971 में 5.5 का था, जो प्रजनन दर कहलाता है। तो 5.5 से ये अपने आप अगर 2.2 पर आ गया है, और 2.1 को यूएन जो स्टैंडर्ड मानता है, तो इसका मतलब है कि अब उस तरफ जा रहे हैं। अब अगर ये कानून बना करके हम कहीं फिर उस स्थिति में तो नहीं चले जाएंगे जो चाइना जिस स्थिति से 2-4 हो रहा है, जो नीतीश कुमार कह रहे हैं। भाई, इसका हिंदू मुस्लिम वितंडा खड़ा करके चुनावी फायदा ले रहा है, बात खत्म हो गई। एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है कि मुसलमानों की आबादी हिंदुओं की आबादी की तुलना में ज्यादा बढ़ रही है और हिंदू कम हो जाएंगे, जबकि 2011 के जनगणना में ये बात सामने आई है। ये तथ्य बिल्कुल गलत है। मुसलमानों की आबादी में ऐसा कोई उछाल नहीं आ गया है जो हिंदुओं के औसत आबादी बढ़ोतरी से ज्यादा हो। ये 2011 की जनगणना में। ठीक है, मैं अब फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ रहा हूं। एक बार मैं दुबे जी आपके पास आना चाहूंगा, फाइनल कमेंट चाहता हूं आपका, बिल्कुल 20 सेकंड में। समाजवादी पार्टी, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब केवल 6 महीने उत्तर प्रदेश में और रहेगी। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि आप ये सारी चीजों को छोड़ करके जो आज उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था के नाम पर जो त्राही उत्तर प्रदेश में हो रही है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है, तमाम पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार हो गया, आपको उन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। मनोज शर्मा जी, फाइनल कमेंट 20 सेकेंड्स। जी हाँ, हमारा स्पष्ट मानना है, हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है, हमारी पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देश में और कम से कम यूपी बिहार जैसे वाले जनसंख्या वाले राज्य में एक बिल्कुल स्पष्ट जनसंख्या नियंत्रण नीति और उसका एक के व्यवहार के रूप में पब्लिक के बीच में एक जागरूकता होनी बहुत आवश्यक है। अच्छा जी, फाइनल कमेंट मोनाजिर हसन साहब, मेरा सिर्फ एक सवाल है, अगर पार्लियामेंट में बिल आया, वोटिंग हुई, तो क्या जेडीयू वोटिंग के पक्ष में होगा या फिर क्या होगा? देखिए, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कर दिया है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर पार्लियामेंट में बिल आएगा भी तो जेडीयू वॉकआउट करेगा, यानी फायदा फिर मिल सकता है पिछली बार की तरह जो सीए एनआरसी वाला जो मुद्दा था। बहरहाल ये सियासत है, सियासत में दिखाने, कहने और बताने को कुछ और होते हैं चीजें, ये आवाम को समझना होता है। आबादी अगर नियंत्रित होती है तो तमाम देशवासियों का फायदा है, आबादी वाकई बहुत बढ़ जाती है तो तमाम का नुकसान हो सकता है। इसे किसी भी रंग भेद से चश्मे से देखा जाना सही नहीं है। बहुत शुक्रिया, आदाब। Date
1200 plus report.